जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक का काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मूलतः उन ग्रंथों पर आधारित है जिसकी रचना ऋग्वेद की बाद हुई है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, कुरान, महाकाव्य, वेदांग, अरण्यक, अरज्यक, उपनिषद आदि। वेदांग की संख्या 6 है और वेद की संख्या 4 है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता थे। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का इतिहास तथा सार भी कहा जाता है। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि अर्धवायु थे और इनकी रचना पतंजलि ने की थी। इसमें योग्य दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह गद्य एवं पद दोनों में उल्लेखित है। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किया गया है। तीसरा है अथर्ववेद। यह तंत्र मंत्र संग्रहित वाला वेद है। इसमें जादू टोना एवं आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। यह सबसे अंतिम वेद है। इसके प्रथम रचनाकार अर्थवा ऋषि थे तथा दूसरे रचनाकार अंग ऋषि थे, इसीलिए इसे अर्थवाडिगारस वेद भी कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में ग्रंथों की रचना गद्य रूप में की गई है। इसकी संख्या 9 है। यह कर्मकांड से संबंधित है। इसकी रचना यज्ञ के विधि एवं नियमों को समझाने के लिए उल्लेखित है। ब्राह्मण से संबंधित कुछ वेद जैसे कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, पंचविंश ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें रजासु यज्ञ का उल्लेख किया गया है जो राज्याभिषेक के 2 दिनों तक चलता था, जिसमें वरुण देवता की पूजा की जाती है। इसमें गाय एवं बैल को पृथ्वी की धारण करने वाला पशु बताया गया है। क्षत्रिय ब्राह्मण, इसकी रचना महिदास ऐतरेय के द्वारा किया गया है। उत्तर में राजा विराट को, दक्षिण में राजा भोज को, पश्चिम में राजा स्वराट को और पूर्व में राजा सम्राट को और मध्य में राजा को राजा ही कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के निकट एकांत में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 13 प्रामाणिक है जो कि दर्शन पर आधारित है। दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। यह वैदिक साहित्य का अंतिम संकलन था। योग्य दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। तस्मो माँ ज्योतिर्मार्गे तथा ओम बृहन्नक उपनिषद से लिया गया है। पुराण की संख्या 18 है। इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है तथा इसके संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उग्रश्रावा थे। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। जीवन के बाद के रहस्यों की जानकारी गरुड़ पुराण से मिलती है। महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य कहते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें कुल 24,000 श्लोक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई है। इसमें कुल 1 लाख श्लोक है। महाभारत का ही एक अंग गीता है, जिसमें कुल 700 श्लोक है। उत्तर वैदिक काल में मानव जीवन 4 वर्गों में उल्लेखित था। पहला ब्राह्मण आइए, क्षत्रिय आओ, वैश्य जल्दी आओ और क्षूद्र दौड़ कर आओ। इससे पता चलता है कि उस समय सामाजिक जीवन में काफ़ी विषमताएं थी। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का प्रचार प्रसार हुआ।
यह काल प्रीत प्रधान था। पिता की आज्ञा न मानने वाले पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। इस काल में विधवा विवाह, पूर्ण विवाह, गोद लेने की प्रथा थी, लेकिन सती प्रथा एवं तलाक नहीं था। इस काल में महिलाओं से उनके पैतृक अधिकार छीन लिया जाता था। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद को श्रुति कहा जाता है। अरण्यक की संख्या 7 है। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद को वेदों की कुंजी कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,